आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। पूरी पृथ्वी पर और इसके साथ साथ नागलोक में इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस समय पर सभी नाग अपना उत्सव मनाने के लिए धरती के आसपास मौजूद होते हैं। इसलिए नाग देवता की पूजा का बहुत अधिक महत्व माना गया है। ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आस्तिक मुनि के कहने पर जनमेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ बंद कर दिया। इस प्रकार आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप के कारण नाग जाति का आसन्न संहार रुक गया। इस कथा के अनुसार ही ऐसी मान्यता प्रचलित है कि आस्तिक मुनि को दिए वचन को निभाने के लिए आज भी सर्प उस स्थान में प्रवेश नहीं करते जहां आस्तिक मुनि का नाम लिखा होता है। ये महत्वपूर्ण कथा मैं आगे आपको सुनाने वाली हूँ और इस वीडियो में आप आस्तिक मुनि की इस कथा को सुनकर आज नागपंचमी के दिन अपने जीवन को बहुत ही सरल और बेहतर कर सकते हैं और नागों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सावन मास में नागपंचमी के त्योहार का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन लोग भगवान शंकर के साथ नाग देवता की पूजा अर्चना भी करते हैं। माना जाता है जो व्यक्ति इस दिन नाग देवता की पूजा करने के साथ रुद्राभिषेक भी करता है उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज जानते हैं इसके महत्व के बारे में और नाग पंचमी की कथा के बारे में। नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, अश्वतर, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिया और पिंगल इन 12 देव नागों का स्मरण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भय तत्काल खत्म हो जाता है। जिन व्यक्तियों को किसी भी तरह का भय रहता है उन्हें इनका नाम जरूर लेना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इनका स्मरण करने से, 12 नागों का नाम लेने से धन में बहुत अत्यधिक वृद्धि होती है। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु आपकी कुंडली में नीच राशियों में स्थित हों, वृश्चिक, वृष, धनु और मिथुन में स्थित हों, तो ऐसे व्यक्तियों को नागपंचमी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हमारे वेदों में ये भी बताया गया है कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, जिनमें एक नाग देवता भी थे। नागों को अपने जटाजूट और गले में धारण करने के कारण ही भगवान शिव को काल का देवता भी कहा जाता है। इस दिन गृह द्वार के दोनों तरफ गाय के गोबर से सर्प की आकृति बनाकर, सर्प का चित्र लगाकर सुबह उन्हें जल चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही गुड़ और घी चढ़ाने का भी बहुत महत्व है। शाम को सूर्यास्त होते ही नाग देवता के नाम पर मंदिरों और घर के कोनों में मिट्टी के कच्चे दिए में गाय का दूध रखा जाता है। शाम को भी उनकी आरती और पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से काल सर्प दोष, पितृ दोष का आसानी से निवारण हो सकता है। हमारी पौराणिक कथाओं में एक कथा मिलती है जिसमें भगवान कृष्ण का भी इसके साथ संबंध बताया गया है। उनके अनुसार नागपंचमी का एक किस्सा भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। एक बार भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तब गलती से उनकी गेंद नदी में जा गिरी। इस नदी में कालिया नाग का वास था। गेंद नदी में जाती देख भगवान कृष्ण नदी में कूद पड़े। नदी में कालिया नाग ने भगवान कृष्ण पर हमला कर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे सबक सिखाया। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को जानने के बाद कालिया नाग ने उनसे माफी मांगी और वचन दिया कि वो अब से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहते हैं कि कालिया नाग पर श्री कृष्ण की विजय को भी नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में नागदेव की अलग अलग तरह से पूजन करने की विधियां बताई गई हैं। नागदेव के पूजन करने और उनके मंत्रों के जाप करने से कभी कभी घर में सर्प प्रवेश नहीं करते, ये भी माना जाता है। नागदेव के मंत्र ओम कुरु कुल्ले हुम फट स्वाहा के मंत्र जाप से नागदेव प्रसन्न होते हैं और काटने से मृत्यु नहीं होती, ये भी माना गया है। नागपंचमी के दिन नाग पूजन के लिए सेवई, चावल, ताज़ा भोजन बनाए जाते हैं। कुछ भागों में नागपंचमी से एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नागपंचमी के दिन बासी भोजन खाया जाता है। इसके बाद दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे गेरू पुती दीवार पर घर जैसा बनाते हैं और अनेक नागदेवों की आकृतियां बनाई जाती हैं। कुछ जगहों पर सोने, चांदी, काठ और मिट्टी की कलम और हल्दी और चंदन की स्याही से गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों बगलों में 5 फन वाले नाग देवता अंकित किए जाते हैं। और बहुत से ग्रामीण इलाकों में जो घर बने होते हैं उनकी बाहरी दीवार पर आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य भी लिखा होता है। ग्रामीण अंचलों में इस वाक्य को घर की बाहरी दीवार पर लिखा हुआ देखना बहुत आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस वाक्य को घर की बाहरी दीवारों पर क्यों लिखा जाता है?
क्योंकि आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प की रक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करते। इस मान्यता के पीछे एक पौराणिक कथा है। कलयुग के प्रारंभ में जब ऋषि पुत्र के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया तो इससे उनकी मृत्यु हो गई। जब ये बात राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता लगी तो उन्होंने क्रुद्ध होकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इस संसार से समस्त नाग जाति का संहार करने के लिए सर्पेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। इस सर्पेष्टि यज्ञ के प्रभाव के कारण संसार के कोने कोने से नाग और सर्प स्वयं ही आकर यज्ञाग्नि में भस्म होने लगे। इस प्रकार नाग जाति को समूल नष्ट होते देख नागों ने आस्तिक मुनि से जाकर अपने संरक्षण हेतु प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि ने नागों को बचाने से पूर्व उनसे एक वचन लिया कि जिस स्थान पर भी नाग उनका नाम लिखा देखेंगे उस स्थान में वो प्रवेश नहीं करेंगे, उस स्थान से 100 कोस दूर वो रहेंगे। नागों ने अपने संरक्षण हेतु आस्तिक मुनि को ये वचन दे दिया। तब आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाया और इस प्रकार से आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप के कारण नाग जाति का आसन्न संहार रुक गया। इस कथा के अनुसार ही ऐसी मान्यता है कि आस्तिक मुनि को दिए वचन को निभाने के लिए आज भी सर्प उस स्थान में प्रवेश नहीं करते जहां आस्तिक मुनि का नाम लिखा होता है। इस मान्यता के अनुसार ही अधिकांश लोग सर्प से सुरक्षा के लिए अपने घर की बाहरी दीवार पर आस्तिक मुनि की दुहाई लिखते हैं। तो आपको ये कथा कैसी लगी? आप भी इस कथा को ज़रूर सुने और इस कथा के माध्यम से सर्प रक्षा आप अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं और सर्पों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।